कहते थे कि अरे मत बतियाइए, ये अखबार में छपा है। गांव में गंवार रहते हैं, नगर में नागरिक रहते हैं, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बकचोद भी बुद्धिमान को ठग ले। पहले अखबार परिचय पत्र देने के लिए पैसा मांगते थे। गांव के यहाँ से 20 किलोमीटर दूर की खबर छाप दीजिए, उनके कुछ विरोध में, तो सुबह आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे कि हमसे कौन दुश्मनी है। तमाम गलत न्यूज के बीच आपकी न्यूज को क्यों सही लोग माने, यही आपकी चुनौती। शहर में तो भाई एक पड़ोसी को नहीं जानता। साथियों नमस्कार। काफी समय से मेरा मन था कि पॉडकास्ट किया जाए, किसी का इंटरव्यू किया जाए, किसी मुद्दे पर चर्चा की जाए। तो आज मेरे साथ बात करने के लिए मेरे बड़े भाई कहिए, गार्जियन कहिए या फिर गुरु कहिए, पत्रकारिता के शुरुआती दौर में आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और आज भी सीखने को मिलता है। आप हैं गजेंद्र सिंह गज्जी जी, पत्रकारिता का एक ऐसा चेहरा जो वाराणसी ही नहीं अन्य जनपदों में भी कई अखबारों में काम कर चुके हैं और ग्रामीण परिवेश की पत्रकारिता की बात करें तो काफी मजबूत पकड़ और एक लंबे समय पत्रकारिता में रहना और एक लंबा अनुभव जो आपके पास है। आज हम उसी अनुभव पे चर्चा करेंगे। फिलहाल स्वागत है आपका हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। एक बात जब पत्रकारों की होती है तो आप काफी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। मौजूदा पत्रकारिता और पहले की पत्रकारिता में कितना अंतर लगता है आपको? अब की पत्रकारिता या पहले की जो पत्रकारिता थी सेम वही है, कोई बहुत परिवर्तन नहीं है। पहले अलग तरह की समस्याएं थी। निश्चित है कि जब विकास होता है तो उसमें कुछ चीजें छूटेंगी, ये हमेशा अनवरत चलने वाला क्रम है। पहले तमाम चीज नहीं थी, अब डिजिटल पत्रकारिता है और इसको लोग स्वीकार कर रहे हैं। शुरू में इसका बहुत विरोध हुआ सोशल मीडिया का, आज भी विरोध के स्वर चलते हैं कि इस पर तमाम तरह की गलत जानकारियां आ जाती हैं, लेकिन आप इससे भाग नहीं सकते। इसको अब सरकार भी मान गई है और बिहार सरकार तो अब इस पर सोशल मीडिया पर जो है अपना प्रचार करवाने के लिए 10,000, 1 लाख, 10 लाख देने के लिए तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे सरकार की भी मजबूरी हो जाएगी कि ये सोशल मीडिया को स्वीकार करें। कि आप पत्रकारिता में आए, कैसे आए, कैसे आपकी एंट्री हुई? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज है कि पत्रकारिता में हम लोग कैसे आए। दरअसल में मैं बहुत कम उम्र में पत्रकारिता में आ गया था और जब जहाँ से आया वो हरिद्वार, अब पहले उत्तर प्रदेश में था, इस समय उत्तरांचल में चला गया है जी। हम लोग कुछ मतलब अब उस समय के विवादों के बीच पुलिस तंग करने लगी, तो एक हमारे मित्र थे, उन्होंने पत्रकार कहा कि आप पत्रकार बनो यार, तुम्हारा गलत बात बोलने के खिलाफ उसके खिलाफ आवाज उठाते हो। वहीं एक विद्रोही स्वभाव से हम लोग पत्रकारिता में आए। उस समय मैं जिस दौर में पत्रकारिता में आया, सुरेंद्र प्रताप सिंह थे जी, जिन्होंने आधे घंटे के लिए, पहले 10 मिनट के लिए उन्होंने फतवा मिला, 10 मिनट के लिए आज तक लाया था उन्हीं का। पर वहीं हम लोगों के गुरु थे, उन्हीं ने सिखाया और वो दौर पत्रकारिता एकदम क्रांतिकारी दौर था। हम लोग क्रांति की तरह इसको लिए थे, कमाने के लिए नहीं लिए। अच्छा। तमाम उस समय ट्रिब्यून में मैं पहले लिखता था, पंजाब केसरी में लिखा, तमाम तरह की बातें हैं। और वो एक चीज बता दूं कि जिस दौर से हम लोग गुजर के और जो सोच से हम लोग चाहते थे कि ये पत्रकारिता, हालांकि वो नहीं सब पूरा हो पाया, लेकिन ये संतोष है कि संघर्ष काफी किया। अच्छा, इसका संतोष है कि संघर्ष कभी हमने मुड़कर नहीं देखा, लगातार लड़ते रहे, आज भी लड़ रहे। अच्छा, एक चीज और यहीं पर हम रुकना चाहेंगे कि पहले की पत्रकारिता जब एक दौर था जब लिखा जाता था पेपर पर, कागज पर, और लिख करके आप लोग जो है भेजते थे कार्यालयों में या खुद लेकर जाते थे, या तो जो स्टाफ काम करने वाले थे उनके माध्यम से आप लोग भेजते थे, तो उसमें तमाम चुनौतियां थी। तो क्या उस तरह की चुनौतियां खत्म हो गई? तो सोशल मीडिया के इस दौर में जब फिर फैक्स आया, फैक्स के बाद व्हाट्सएप ने जब से पांव पसारा, तब अब क्या चुनौती सामने आती है? कुछ ऐसा लगता है? अब चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है, तब भी चुनौती थी, लेकिन तब पब्लिक जो है अखबार में छपी शब्दों को सत्य मानती थी। अगर वही बात आप जबानी कहिए तो लोग उसको इनकार कर देते थे। अखबार में छप जाता था तो लोग कहते थे कि अरे मत बतियाइए, ये अखबार में छपा है। यानी इतनी वो सत्यता का प्रमाण अखबार होता था। आज भी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पर जो भी खबरें आती हैं उसकी पुष्टि के लिए लोग अखबार पढ़ना चाहते हैं कि अखबार क्या कह रहा है,
यानी विश्वसनीयता अखबार की अभी बनी है, लेकिन ये होता है कि जब विकास का दौर चलता है तब उसमें व्हाट्सएप या जो सोशल मीडिया है, फेसबुक या यूट्यूब, तमाम चीजें इस पर गलत रहेंगी, हमेशा रहेंगी। लेकिन इसी के बीच में जो अपना अखबार जैसा विश्वसनीयता बना लेगा, अब बना रहे हैं लोग, तमाम लोग हैं, वो निश्चित है सफल रहेगा। चुनौतियां इन्हीं गलत लोगों के बीच में भी अच्छे चीज सामने निकल के आएगी और निकालने वाले निकाल के ले आएंगे। वही चीज, यही चुनौती है कि इस तमाम गलत न्यूज के बीच आपकी न्यूज को क्यों सही लोग माने, यही आपकी चुनौती। अच्छा, बात पत्रकारिता की हो रही है, तो पत्रकारिता में तमाम उतार चढ़ाव भी देखने को मिलते हैं। तो जो युवा वर्ग है, जो नए पत्रकार हैं, उनको किन किन चीजों से सावधान रहना पड़ेगा, जिससे वो पत्रकारिता में एक अपना मजबूत पहचान बना सके और आगे भी सफल हो सके? सबसे बड़ी बात, जो युवा लोग इस फील्ड में आ रहे हैं ग्लैमर की वजह से, लेकिन एक चीज आप बहुत गौर से देखिएगा कि पत्रकारिता का ग्लैमर उतना नहीं है जितना सोशल मीडिया के दौर में ग्लैमर अन्य जैसे रील बनाने वालों का है, नाचने कूदने वालों का है, बिरहा गाने वालों का है, कजरी का है, जो लोकल विधाएं हैं उसका ग्लैमर अधिक है। लेकिन पत्रकारिता सोशल मीडिया पर वो ग्लैमर नहीं पाया है, वो प्रसिद्धि नहीं पाया है। उसका रीजन ये है कि जो छठे लोग हैं, जो व्यवसायिक लोग हैं या जो मजे पत्रकार हैं, वो अभी सोशल मीडिया को कमतर आंकते हैं। अच्छा, जब कमतर आंकते हैं, लेकिन वो मजबूर है अपनी अखबार में खबर छपवाकर, टेलीविजन पर खबर छपवाकर उसका क्लिप सोशल मीडिया पर ही भेजेंगे तभी लोग देखते हैं। यानी वह मजबूर तो है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर वो पूरे तरीके से आए नहीं है। इसलिए सोशल मीडिया पर पत्रकारिता की इमेज वो प्रसिद्धि नहीं पाई है जो अन्य विधाओं ने पाई है। नहीं, हमारा सवाल ये नहीं, हमारा सवाल ये था कि जो पत्रकार हैं पत्रकारिता में, उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, चुनौतियां क्या हैं, कैसे लोगों से सावधान रहना चाहिए? सबसे बड़ी बात, एक चीज आप हमेशा याद रखिए, पत्रकारिता का मतलब होता है जो पत्र लिखना जानता हो, जो लेख लिखना जानता हो, जिसको समझ हो कि ये खबर है कि नहीं है। सोशल मीडिया, अब चक्कर ये है कि तमाम लोग आईडी लेकर तमाम तरह के लोग आ गए हैं, उनको पता नहीं है कि खबर किसे कहते हैं या खबर का सेंस क्या होता है या खबर में आप क्या प्रयोग कर सकते हैं। पहले अखबार था, तब वहां खबर, अखबार जगत में एक सिंपल सी लाइन थी कि पत्रकार को शब्दों का चोर होना चाहिए। यानी अखबार में शब्द कम छपते हैं, जगह कम होती है, इसलिए आप कम शब्दों में अपनी बात कह सके। अब सोशल मीडिया की बात करेंगे तो यहाँ शब्दों की भरमार चाहिए आपको कि कोई भी पाठक या जो भी आपको देख रहा है वो कुछ समय तक अगर आपके पोस्ट पर रुकेगा तभी आपकी कमाई या आपका व्यू होगा। तो इसलिए दोनों समय में ये चुनौती है। अब चुनौती युवाओं का यह है कि सबसे बड़ी बात कि वह सीखे, तत्काल माइक लेकर भी मत जाए। और पत्रकारिता एक ऐसी विधा है कि इसमें तो सीखने के लिए आप बुढ़े हो जाएंगे तब भी सीखने के लिए तमाम चीजें बाकी हैं। और कम से कम जो नए पत्रकार आ रहे हैं वो अपना इतना ध्यान रखें कि इस पत्रकारिता के फील्ड में स्वयंभू पत्रकार बहुत है। आपको गलत जानकारियां, गलत उदाहरण, गलत प्रलोभन देंगे, उससे बचना है, यही सबसे बड़ी चुनौती है। अच्छा, मतलब इस तरह की चुनौती अगर है तो इससे लोगों को बचना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा मौजूदा परिवेश, अभी तो तमाम चर्चाएं हुई, मौजूदा परिवेश में ये सब चीजें देखने को मिलती हैं कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है, एआई, इसको पूरा तो बहुत कम लोग जानते हैं, एआई कहेंगे तो लोग समझ जाते हैं। एआई के आ जाने के बाद पत्रकारिता आसान हो गई है, क्या ये आगे और चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, एक चीज एआई है, निश्चित है आसान हो गई। आपकी खबरें फटाक से आप उसको थीम थमाएंगे, वो खबर सेकंडों में दे देता, खबर लिख देगा, फोटो बना देगा, तमाम वो चीजें जो पहले नहीं थी अब ये बहुत सरल हो गई है। लेकिन सोच, अब ये समझिए एआई, उसका नाम ही है कृत्रिम बौद्धिकता जी। वो अपने नाम से यही रवीश कुमार कहते हैं
कि वो पहले अपने नाम से कृत्रिम हटा ले तो जानू, यानी वो है बौद्धिक है लेकिन बनावटी बौद्धिक है। या जो आपकी वो बुद्धिमत्ता है वो प्राकृतिक है, नेचुरल है। आप उसको नेचुरल बुद्धि से जो पकड़ाते हैं उसको वो पकड़कर तो अपने मेमोरी से वो खबर बना देता है। क्योंकि वो मशीन है इसलिए जल्दी बना देता है, आप मशीन नहीं है इसीलिए देर लगती है। लेकिन आने वालों दिनों में जो टेक्नोलॉजी है उसको आप बहुत लंबे तरीके से, बहुत दूर तरीके से देखिए। नीदरलैंड और तमाम जगहों के, अमेरिका या एलन मस्क को देखिए, जो एलन मस्क कहता है कि मोबाइल भी अब बीतों दिनों की बात हो जाएगी, हाथ के रोए को कहता है कि जो है डिजिटल हो जाएगा, हाथ पे आप ऐसे ऐसे बात कर लेंगे। अब इस चुनौतीपूर्ण उसके स्टार प्लस की बात करिए, उसके मोबाइल की बात करिए जिसको चार्ज करने की जरूरत, ये तमाम टेक्नोलॉजी ऐसी हैं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर ये चुनौतियां बहुत बड़ी होंगी। एक आदमी के सामने एआई की चुनौती आएगी ही, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता से बकचोद भी बुद्धिमान को ठग लेगा। अच्छा, ये मानते हैं आप? हाँ। अच्छा, एक चीज और, खास तौर पर ग्रामीण पत्रकारिता की बात करें तो आप मजाई खिलाड़ी हैं, सब कुछ आपको जानकारी है। तो ये जो दौर है सोशल मीडिया वर्सेस प्रिंट मीडिया वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें ग्रामीण पत्रकारिता और शहरी पत्रकारिता दोनों को कहाँ देखते हैं, कहाँ आते हैं, दोनों की कितना तुलना कर सकते हैं आप? अब देखिए, अब ग्रामीण पत्रकारिता शहरी पत्रकारिता जैसा कुछ बचा नहीं है, इसलिए तो दुनिया ग्लोबल हो गई। अब लोग खबरों को अखबार में जरूर और टीवी पर जरूर, लेकिन मोबाइल में देखते हैं। सर्वप्रथम उनका सामने मोबाइल होता है। लेकिन आज भी जो ग्रामीण पत्रकारिता है वो कठिन है शहरी पत्रकारिता से। इसलिए कठिन है कि यहाँ अभी लोग, पहले कहा जाता था कि गांव में गंवार रहते हैं, नगर में नागरिक रहते हैं। हाँ, ये पहले था लोकल कहावत। तो आज भी ऐसा परिवेश है कि गांव में आपको लठमार मिलेंगे, उनके बीच से खबर निकाल कर उन्हीं को पढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। शहरी पत्रकार तो एकदम नहीं कर सकते। शहर में तो भाई एक पड़ोसी को नहीं जानता, यहाँ 5 किलोमीटर पहले से 10 किलोमीटर पहले से लोग आपको जानते हैं। आपने उनकी खबर छाप दिया, वो लठ लेकर आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे। ये सब चुनौतियां ग्रामीण परिवेश से पहले भी थी, आज भी है। आज भी आप कचराओं के यहाँ से 20 किलोमीटर दूर की खबर छाप दीजिए, उनके कुछ विरोध में, तो सुबह आपके दरवाजे पर पहुंच जाएंगे कि हमसे कौन दूसरी रहा जी। शहर में नहीं होता, क्योंकि ऊपर तल्ला वाला नीचे वाले नहीं जानता कि पत्रकार हैं कि चपरासी हैं, इसलिए वहाँ ये चुनौतियां कम है। लेकिन अब चूंकि शहरी पत्रकार पैसा अधिक पाते हैं और टेबुल पर रहते हैं, ग्रामीण पत्रकार तो अभी तो भाई संघर्ष कर रहे हैं, अभी तो उनको मान्यता सरकार ही नहीं दिया है। वो तो अलग मुद्दा हो गया। देखिए, लेकिन एज पत्रकारिता की जो बात हो रही है, हम लोग उस पर ही चलते हैं। मान्यता की बात छोड़ देते हैं। तो क्या ये बदलेगा दौर? निश्चित। अब एक देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि क्या यह दौर बदलेगा। अब अगर गौर से देखेंगे तो पत्रकारिता का दौर बदल चुका है। आज जो पत्रकार है एक्चुअली जिसको लिखना आता है, जिसको खोजना आता है, जिसके पास शब्द है, जिसके पास सोच है, उसके लिए बहुत बड़ा फील्ड सोशल मीडिया का तैयार हो गया है। अगर पत्रकार है तो वो पैसा कमा लेगा अपने बुद्धि से। सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ऐप आ गए हैं, तमाम तरह अखबारों की अभी जो चलती थी एकाधिकार। पहले अखबार परिचय पत्र देने के लिए पैसा मांगते थे, ऐसा भी था दौर। टेलीविजन वाले लोग सोचते थे कि बहुत बड़ा ग्लैमर है, अब वो सब खत्म हो गया है। अब तो सोशल मीडिया पर नाच कर कितना लोग पैसा कमा रहे हैं, कितना लोग वैरायटी करके कमा रहे हैं। हाँ, लेकिन एक कठिन दौर है, इसलिए पत्रकारिता करके आप सोशल मीडिया पर बहुत आसानी से पैसा नहीं कमा पाएंगे, यही समझ। तो ये संघर्षों के बारे में आप जाने, ग्रामीण पत्रकारिता के बारे में जाने, वर्तमान मौजूदा जो हालात चले पत्रकारिता के उसके बारे में आप जाने, और अगले एपिसोड में हम कुछ और जानेंगे।